अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया जब इस वीडियो को लिख रहा था। मैं जिस इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा होगी वही इस वीडियो को देख पाएगा। जिसके अंदर से इंसानियत मर गई होगी वो इस वीडियो को हटा देगा और इन बातों को सुनना भी पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, हम इस दुनिया में आए हैं, हम और आप इस दुनिया में आए हैं, कैसे चक्करबाजी में लगे रहते हैं कि हम ये पालें या उसको ऐसा कर दें या ये चीज़ हमारी हो जाए या ये चीज़ हमारी हो जाए। किस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं इस दुनिया के अंदर। आंख बंद करना एक बार, जब सोने जाओ और सोचना ज़रा, ये सारी चीज़ों को एक साइड में रख के ज़रा सोचना यार। खुदा की कसम, ये किसी की कोई चीज़ नहीं है यार। ये चीज़ें हमारी नहीं है। हमसे पहले हज़ारों हज़ारों पीढ़ियाँ ऐसी आईं जो इन चीज़ों पर, इस ज़मीन पर, इन तमाम चीज़ों पर, इन जगहों पर, इन प्लॉट्स पर अपना अपना कब्ज़ा जमा के जा चुके हैं। वो सब इन चीज़ों को इस्तेमाल कर चुके हैं और आज हम, ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, उसका हक मार लिया, ये उसका हक मार लिया। बहुत हो रहा ना, होता है। हदीस में आता है कि किसी ने किसी के एक बालिश्त इस तरीके से, इतना बड़ा, यहां से इतनी जमीन किसी की कब्जा कर ली, एक बालिश्त जगह, अपना किसी भी धन की बदौलत, ताकत की बदौलत या फिर किसी की बदौलत भी उसने एक बालिश्त भी अगर जमीन कब्जा कर रखी है, और इसका अंजाम मालूम है क्या होगा? कल कयामत के दिन सातों जमीनों को एक सांप की शक्ल देकर एक तोप बना करके उसके गले में डाल दिया जाएगा। एक बालिश्त जमीन अगर किसी की तुमने दबा रखी है, कितना बड़ा अजाब होगा। और आज एक बालिश्त क्या, कोई किसी का हक मारे बैठा है, कोई किसी की जमीन नहीं देता है, कोई किसी को दबाता है, कोई किसी के खेतों में दबाता है, किसी को इस तरह, किसी के घर नहीं देता है, किसी को हक नहीं देता। भाइयों में इसी वजह से लड़ाइयां होती है। एक बार सोचो मेरे भाइयों, क्या ये चीजें क्या वास्तव में हमेशा हमारी रहेंगी? एक बार सोचना जरूर। एक बात हमेशा याद रखना, जो रवैया मेरा और आपका अल्लाह की मखलूक के लिए होगा, अल्लाह की मखलूक से मुराद यह है कि अल्लाह के द्वारा बनाए हुए निज़ाम में जितनी भी चीज़ें स्टेबल हैं, इंसान हैं, चरिंद परिंद हैं, ये ज़मीन है, ये निज़ाम है, ये सारा पूरा जो बना रखा अल्लाह ने ना, पूरा जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आज हम कूदते हैं, ये मेरा, वो उसका, ये उसका, इसमें जितनी भी मखलूकें रहती हैं, जैसा बर्ताव हम इन मखलूक पे करेंगे, इनके साथ जैसा बिहेवियर हमारा होगा, वैसा ही अल्लाह का बिहेवियर, अल्लाह का बर्ताव हमारे लिए होगा। यह भी मिलता है कि लिखा हुआ आता है, तर्जुमे के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, अगर तुम जमीन पर रहने वालों के ऊपर रहम करो। लेकिन आजकल क्या है, किसी की बहन को देखते हैं, किसी की लड़की को देखते हैं तो सारे उसको ये ऐसा कर लें, वैसा कर लें, उसकी इज्जतें उछालते हैं, उसको दबाते हैं, परेशान करते हैं, जलील करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं। बहुत मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। हदीस में मिलता है कि तुम इन ज़मीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे ऊपर आफतें, परेशानियां, ये एक बार तुम सोचो, एक बार तुम एनालाइज करो आंख बंद करके। जब तुम शाम को सोने जाते हो ना बिस्तर पे, दुनियादारी को, सारी चीजों को, अपने बैंक बैलेंस को, प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को एक साइड में रख दो और सोचो कि कल तुम्हें मरना है, कल तुम्हारी मौत है, और फिर तुम, क्या चीज है तुम्हारे पास, क्या चीज रहेगी तुम्हारे पास? दोस्तों, एक बार सोचना जरूर। बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो गया था उस वक्त में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था। समझ रहे, कई सारी चीजें लिखी गई, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये दुनिया जो है यहां जी मत लगाओ, दिस इज नॉट परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, नो वन इज परमानेंट।
हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जिसके अंदर भी जान हैगी उसको मौत का मजा जरूर चखना है। उसको मरना ही मरना है, कितना ही धनी हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही किसी को दबाने वाला हो, कितना बड़ा भी गद्दार क्यों ना, कुछ भी हो, मौत का मजा चखना है उसको। जाना है, एक एक रुपया छोड़ करके जाना है, एक एक रुपया। और जब 1 रुपए की बात आ ही रही है तो मैं क्यों ना आपको यह बात भी बताता चलूं, अगर तुमने किसी का 1 रुपया भी दबा रखा है, खा रखा है, हड़प रखा है, 1 रुपया भी, तो इसका मतलब जानते हो, कल कयामत के दिन इसके बदले में तुम्हें 700 मकबूल नमाजें देनी होंगी। इसके बदले में 1 रुपया अगर तुमने किसी का खा रखा, कल कयामत के दिन 700 मकबूल नमाजें देनी होंगी। और इस जमीन पर आज के वक्त में अल्लाह का वो कौन सा हुक्म है जो नहीं टूट रहा? लोग कैसे हब्सी बने घूम रहे हैं, कैसे शैतान बने घूम रहे हैं, कैसे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। क्या मालूम हमारी ये नमाजें पढ़ रही हैं, नमाजें कबूल हो भी रही हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं या नहीं। और इतनी नमाजें पढ़ रहे हैं, 25 साल 27 साल जितनी भी एज रही, या फिर किसी की 50 साल रही, किसी की 80 साल है, जितनी भी उसने नमाजें पढ़ी, अब क्या मालूम कि उसकी नमाजें कबूल हुई भी है। और अगर उसने 1 रुपया भी किसी का खा रखा है ना, तो उसके बदले में कल कयामत के दिन 700 मकबूल यानी जो कबूल हो चुकी हो वो 700 नमाजें उसको देनी पड़ सकती हैं। और हमें 1% गारंटी नहीं कि नमाजें हमारे कबूल हो भी रही हैं या नहीं हो रही। अमाल ऐसे इंसान के, इंसान शैतान बना घूम रहा है। तो मेरे यारों, मेरे प्यारों, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। इस दुनिया से मत लगाओ। अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारी उम्र मान लिया कि 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, किसी की 20 साल भी होगी, किसी भाई बहन की। मैक्सिमम कितना आप जी सकते हो आज के सराउंडिंग के हिसाब से? 70-80 साल मैक्सिमम, मैं मानता हूं 70 साल। कितना बचा? आधी जिंदगी गुजर गई, आधी और रह गई है। अभी तो एनर्जेटिक वाली थी, वो गुजर रही है। अब तो धीरे 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 ढीला आएगा ना, एनर्जी लूज होगी और मुश्किलात आएंगी। क्या कर लोगे? क्या ले जाओगे साथ? 1 रुपया नहीं ले जा सकते। तो उसका हमेशा शुक्र अदा करो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, किसी को नाजायज़ मत सताओ, किसी का हक मत मारो। बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस वक्त में मैं जब इस वीडियो को शूट कर, मैंने कहा क्यों ना ये नेक पैगाम लोगों को भी बताया जाए। इंसानियत होगी तभी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा होगा वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह उस इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब समझता है या अपने सबसे ज़्यादा करीब रखता है जो उसकी मखलूक के ऊपर रहम करता है, उसकी मखलूक के साथ अच्छा ही करता है, भला ही करता है। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद है समझ चुके होंगे। कमेंट करना कैसी लगी ये वीडियो। एक नॉर्मल से अंदाज में बस ऐसे ही मैं मन हुआ कि भाई आप लोगों को कुछ बताया जाए। फ़िलहाल बोलने में, बताने में गलती अल्लाह माफ़ करे और लोगों को हिदायत अल्लाह नसीब करे। तो वीडियो को आगे शेयर करना, कमेंट कर देना। और हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, ये आखिरी वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये एक स्क्रीन पर वीडियो लगी हुई, हर इंसान के काम आती है वीडियो। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, बताई हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया, वो बहुत खुश हैं। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो पे क्लिक करके देखिए कितने खुश हैं। खुद आपको पता लग जाएगा, अपनी ज़ुबान से बता रहे कैसे कामयाबियाँ मिली उनको। अभी क्लिक करके आप देखिएगा, आपके काम ज़रूर आएगी वीडियो।